नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का मसला लेबर कमीशन से रुजू, 2 हफ्तों में 101 की हाईकोर्ट ने दी हिदायत। असेंबली के अहाते को प्लास्टिक से पाक जोन का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर की क़ियादत में माहौलियात और जंगलात मुक़र्ररा कमेटी का इजलास। शहर के बेशतर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद कर दिए गए। तलबा की कम तादाद का बहाना, तदरीसी अमले की कमी। माइनॉरिटीज कमीशन में मामले की समाअत। सैदाबाद में खवातीन के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए जाने पर सदर मजलिस ने लिया नोट। अहमद बलाला की ई जोन डीसीपी से नुमाइंदगी। तहकीकात के बाद गैर जरूरी दफात खारिज करने का तयकुन। और जेडी मटना में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स हलाक, 4 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के मामले को लेबर कमिश्नर से रुजू कर दिया है। पीर को हाईकोर्ट में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने लेबर कमिश्नर को 2 हफ्तों के अंदर इस मामले की यकसुई की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि आरजी मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने से भी हादसों में इजाफा हुआ है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से अदालत से हड़ताल को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त की गई। ये कहा गया कि हड़ताल के लिए नोटिस भी नहीं दी गई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सनती तनाज़ा एक्ट 1947 के मुताबिक हड़ताल गैर कानूनी है, जबकि सेक्शन 22A के तहत इसे गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि हड़ताल को हम कानूनी या गैर कानूनी नहीं कह सकते। हुकूमत की तरफ से अदालत में यह भी कहा गया कि हड़ताल की वजह से 44% हालिया दिनों में नुकसान हुआ है। अदालत ने आरटीसी के मुलाजमीन के वकील की तरफ से दलील पेश करने पर कहा कि अदालत अपने हुदूद में रहकर अहकाम जारी कर सकती है और हुदूद से तजावुज नहीं कर सकती। हुकूमत को अहकाम भी जारी नहीं कर सकती। इसके बाद अदालत ने मामले को लेबर कमीशन से रुजू कर दिया। बाद में आरटीसी मुलाजमीन जेसी के वकील प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से आरटीसी मुलाजमीन के अफराद खानदान सड़क पर आ चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि आरटीसी के एमडी सुनील शर्मा की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है वो किसी सियासी लीडर का तैयार करता नजर आता है। उनका कहना था कि फौरी मुलाजमीन की खिदमात बहाल की जाएं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। दूसरी तरफ आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अशफत थामारेड्डी को इतवार की रात पुलिस ने तहवील में ले लिया। उन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने पीर को दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर आरटीसी जेएसी के कायदीन अशफत थामारेड्डी और राजी रेड्डी की इयादत की। बताया गया कि दोनों आरटीसी कायदीन हॉस्पिटल में भी अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। टीजेएस के सरबराह कोदंडराम और दूसरे कायदीन ने भी अशफत थामारेड्डी से मुलाकात की और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उस्मानिया हॉस्पिटल के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस दौरान तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा कि आरटीसी के इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि आईएएस ओहदेदार का अपोजिशन कायदीन के खिलाफ इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आईएएस ओहदेदार अपोजिशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तेलुगु देशम के लीडर ने कहा कि वाईएसआर के दौर में जगन की हिमायत करने वाले आईएएस ओहदेदारों का क्या हशर हुआ। टीआरएस हुकूमत की हिमायत करने वाले ओहदेदारों को उससे सबक लेना चाहिए।
रियासती असम्बली की माहौलियात व जंगलात तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में माहौलियात, जंगलात व जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ व बहबूद हरिता हरम प्रोग्राम पर अमलावरी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदनशीन पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि असम्बली के अहाते को प्लास्टिक से पाक जोन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और प्लास्टिक से पाक माहौल के लिए मिट्टी के पानी की बोतल को भी इजलास में पेश किया। पोचारम श्रीनिवास ने ग्रीन चैलेंज के लिए रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की कोशिशों की सितारिश की। इस मौके पर कमेटी के रुकन मोहम्मद मौज़म खान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि स्पीकर पोचारम श्रीनिवास जो बांसवाड़ा हल्के से नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें इस शोबे में गैर मामूली तजुर्बा है और उनका तजुर्बा कमेटी के मकासद को पूरा करने में माविन साबित होगा। मौज़म खान ने मशवरा दिया कि जू पार्क आज हैदराबाद का अहम तफरीही मरकज बन चुका है। कमेटी के अरकान को 2 या 4 महीनों में जू पार्क का दौरा करते हुए जायजा लेना चाहिए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने इजलास में दरखास्त की कि अरकान को एक दिन पहले एजेंडे की कापी फराहम की जाए ताकि अरकान को सहूलत हो सके। सेहतमंद तेलंगाना के मकसद को यकीनी बनाने के लिए शोबे सेहत में गैर मामूली तब्दीलियां लाई गई हैं। शहर की होटल में मुनक्किदा फार्मा इनकलेव 2019 से खिताब करते हुए वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी इलाज की सहूलतों के मामले में तेलंगाना हुकूमत तमिलनाडु और केरला के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मुख्तलिफ अमराज से मुताल्लिक अवाम में शऊर भी बेदार किया जा रहा है। वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत शोबे सेहत पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उनका कहना था कि फार्मा शोबे में भी हैदराबाद को नुमाया मुकाम हासिल है। रियासत तेलंगाना में कम कीमत पर टीके दस्तयाब हैं। इस मौके पर CII के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि रियासत में जमहूरियत को खतरा लाहक है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि TRS के वज़रा और कायदीन की खामोशी बात से शर्म है। बीजेपी लीडर ने कहा कि आखिर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हरीश राव, ईटेला राजेंद्र, नानी नरसिम्हा रेड्डी कहां गायब हो गए हैं। उन्होंने RTC के ओहदेदार सुनील शर्मा को भी तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी तर्जुमान का कहना था कि RTC के मुलाजमीन जब एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि KCR वजीर आला के ओहदे के काबिल नहीं रहे। कृष्णा सागर ने कहा कि अगर लीडर हो तो वाजपेयी और अडवाणी जैसा। रियासत तेलंगाना को कौन बचा सकता है, इसका फैसला अवाम को करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद वेंकटा नरसिम्हा ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन को बताया कि तलबा की तादाद न होने के सबब बेशतर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ताहम उन्होंने कमीशन को यकीन दिलाया कि अगर अवाम की तरफ से तलबा की दरकार तादाद के साथ उर्दू मीडियम स्कूल्स खोलने की तजावीज़ पेश की जाती हैं तो स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। तालीमी तरक्की से मुतालिक एक रजाकाराना इदारे ने कमीशन से रुजू होकर यह बताया कि सिर्फ बहादुरपुरा मंडल में उर्दू मीडियम के 16 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इन बंद स्कूल को किसी दूसरे मकाम पर नहीं खोला गया। बावजूद इसके बारे में मुतादिद नुमाइंदगियां की गई। कमीशन ने इस शिकायत का नोट लेते हुए पीर के दिन इस मामले की समाअत की। कमीशन के सदनशीन खमरुद्दीन ने सदारत की। महकमे तालीमात के रीजनल डायरेक्टर राजेश्वरी और DO वेंकटा नरसिम्हा के अलावा जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कमीशन ने बंद किए गए उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल की तफसीलात पेश करने को कहा, लेकिन ये ओहदेदार जवाब देने से कासिर रहे। इस पर सदरनशीन ने उन ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में एक रिपोर्ट कमीशन को पेश करें। एक दूसरी शिकायत में कमीशन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल हिमायतनगर की मुंतकली के मामले की समाअत की। उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स में सहूलतों की अदम फराहमी, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की शिकायत का भी कमीशन ने जायजा लिया। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल की ज़बोहाली के अलावा खानगी स्कूल से मुतालिक एक अलहदा शिकायत भी कमीशन ने समाअत की।
कमीशन ने जामतुल मोमिनात के उर्दू मुंशी मौलवी कोर्स को एसएससी के मुमासिल करार देने पर SCERT कमिश्नर व डायरेक्टर को आइंदा समात पर हाजिर होने की हिदायत दी। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में दुआए कुनूत के एहतमाम और नमाज की अदायगी के सिलसिले में बास खवातीन के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने DCP ईस्ट जोन और जॉइंट CP M रमेश से मुलाकात करते हुए खवातीन पर आयद संगीन दफात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अहमद बलाला ने मीडिया को बताया कि DCP ईस्ट जोन M रमेश ने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि शवाहिद का भी जायजा लिया जा रहा है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद गैर जरूरी दफात को खारिज कर दिया जाएगा। बताया गया है कि खवातीन के खिलाफ 124A, 153A और 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज से 3 रोज़ पहले जो ईदगाह उजाले शाह के अंदर जो वहाँ की ख़वातीन दुआ खुनूद नाजिला असर की नमाज के बाद पढ़े, उसके बाद जो है सो पुलिस ने उनके ऊपर केस बुक किया और गैर ज़रूरी दफ़ात उसके अंदर लगाए। तो हम सदर साहब ने कमिश्नर से भी बात की थी, हम आके DCP से मुलाकात करें कि जो बच्चियों के ऊपर गैर ज़रूरी जो केसेस बुक हुए हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो DCP से तफसीली बात हुई। DCP ने तयक़ुन दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। जो है वो जो गैर ज़रूरी के जो भी चीज़ की गई है वो तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूरत पड़ी तो DGP कमिश्नर से भी मिलकर ये ख़त्म करवाएगी। तालाब कट्टे में कब्रिस्तान की अराजी को मुबैना तौर पर फरोख्त करने के सिलसिले में मुकामी अवाम ने 2 खुदसाख्ता मुतवल्लियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड से शिकायत की है। मुकामी अवाम के मुताबिक जामे मस्जिद खादर अली पटेल और मस्जिद फतह से मुतसिल कब्रिस्तान में कबूर को मुबैना तौर पर मिसमार करके प्लॉटिंग की जा रही है। मुकामी अवाम ने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अली और डॉक्टर महमूद अली जो खुद को मुतवल्ली बताते हैं, इस पूरे मामले में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं। एक मुकामी शख्स ने बताया कि मस्जिद की तोसी के लिए उनसे 90 गज अराजी हासिल करते हुए रजिस्ट्री करा ली गई, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान में मुतबादिल अराजी फराहम की गई। मुकामी अवाम का यह भी कहना था कि तदफीन के लिए भी मनमानी खबर की कीमत वसूल की जा रही है। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर वक्फ बोर्ड की टीम ने आज कब्रिस्तान का मुआयना किया। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट की रसीद देना, पैसे तो नहीं दिए ना, जगह क्या आपको? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। 6,000 रुपए जो गवर्नमेंट की रसीद आपको वो इसलिए बात है ना, आपने 6,000 रुपए दिए। लिखे दे। गवर्नमेंट की रसीद देना, पैसे तो नहीं दिए ना, जगह क्या आपको? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। 6,000 रुपए जो गवर्नमेंट की रसीद आपको वो इसलिए बात है ना, आपने 6,000 रुपए दिए। लिखे दे। गवर्नमेंट की रसीद देना, पैसे तो नहीं दिए ना, जगह क्या आपको? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। 6,000 रुपए जो गवर्नमेंट की रसीद आपको वो इसलिए बात है ना, आपने 6,000 रुपए दिए। लिखे दे। लिखिए देगा तो क्या मतलब वो कैसा हमारे जी आपको ने उनकी बेटा खुसरो भी नहीं है, सरदार भी, सरदार आपा उनके बेटे का है। कोई भी जान तो हम तुम्हारे बाप का नाम मेरे बाप हम तो किसके ही बाप का नहीं हो तो बात लिख के दूंगा, उसका रहेगा हिसाब। मैं गलत लिख के दे दूंगा, आपको नहीं मिलता, आप फिरते फिरते चपला खतरा बोल दिया। हाँ, हज 2020 के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते बताया कि आजमीन को साल 2020 में हज की जो नीयत कर चुके हैं वो अपनी दरखास्तें 5 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। उनका कहना था कि हज हाउस में आजमीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। अब तक 7,000 दरखास्त फॉर्म दाखिल हो चुके हैं। 300 रुपए दरखास्त फॉर्म अदा करके ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने आजमीन से दरखास्त की कि 2 फोटोज, कोई एक शिनाख्ती कार्ड जैसे आधार या वोटर ID कार्ड साथ रखना होगा। हज कोटे में इजाफे के लिए उन्होंने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी से नुमाइंदगी की जा रही है।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हेल्थ कमिश्नर रमेश के हमरा नामपल्ली दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर से भी मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। दवाखाने में एक ट्रांसफार्मर की सख्त जरूरत है, जिसे जाफर हुसैन मेराज ने हुकाम को फौरी तौर पर लगाने की हिदायत दी। इसके अलावा गुर्दे के मरीजों के लिए डायलिसिस सिस्टम लगाने का भी काम चल रहा है, जिसे रुकन असम्बली ने जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने महकमे आबरसानी व बलदिया के अहदेदारों के साथ मुगल नगर ए और शाह हातिम तालाब के कामों का मुआयना किया। मुगल नगर ए में पीने के पानी की पाइपलाइन के काम किए जा रहे हैं, जबकि शाह हातिम तालाब की एक दीवार तामीर की जा रही है। उन्होंने मज़कूरा कामों का जायजा लिया और हुकाम को जरूरी हिदायत दी। दारुस्सलाम तालीमी ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम चलाए जाने वाले दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में नेशनल फार्मेसी हफ्ते के मौके पर तकरीब और मुख्तलिफ मुकाबलों का आगाज किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल अजीज की निगरानी में 18 नवंबर से 25 नवंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम, क्विज मुकाबले और डिबेट्स मुनक्किद किए जाएंगे। जेडी मेटला के इलाके में केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने से एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पीर के दिन केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर केमिकल की वजह से धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि फैक्ट्री की छत उड़ गई। धमाके की वजह से सारे इलाके में सनसनी देखी गई। आतिश फिरोमले ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। जेडी मेटला पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। इस वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है। रचाकुंडा पुलिस ने कमसीन लड़के के अगवा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि 17 नवंबर को 7 साल अर्जुन का अगवा किया गया था। मुगविया लड़का अपनी बहन के साथ मुकामी स्विमिंग पूल गया था, जहां से वो अचानक गायब हो गया था। अगवा करने वाले मुलजिम ने लड़के के वालिदैन को 3 लाख रुपए बतौर तावान देने का मुतालबा किया था, लेकिन बाद 25,000 रुपए नकद रकम और 2,75,000 रुपए के चेक पर तय की गई। मुलजिम ने लड़के के वालिदैन को फोन पर धमकी दी कि अगर वो पुलिस को इत्तला देंगे तो वो बच्चे को जान से मार देगा। उन्होंने बताया कि एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने एक टीम तश्कील देकर अगवा करने वाले को गिरफ्तार करते हुए लड़के को उसके चुंगल से आजाद करा लिया है। कुकटमली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने एक आधी सारिक को गिरफ्तार करते हुए मसरूक अशिया को बरामद किया है। डीसीपी माधवपुर वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में सारिक के बालराज को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 10 लैपटॉप, 2 सेलफोन, 1 घड़ी बरामद की गई। इसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने यह भी कहा कि मुलजिम को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का मसला लेबर कमीशन से रुजू, 2 हफ्तों में 101 की हाईकोर्ट ने दी हिदायत। असेंबली के अहाते को प्लास्टिक से पाक जोन का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर की क़ियादत में माहौलियात और जंगलात मुक़र्रना कमेटी का इजलास। शहर के बेशतर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद कर दिए गए। तलबा की कम तादाद का बहाना, तदरीसी अमले की कमी। माइनॉरिटीज कमीशन में मामले की समाअत। सैदाबाद में खवातीन के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए जाने पर सदर मजलिस ने लिया नोट। अहमद बराला की ई जोन डीसीपी से नुमाइंदगी। तहकीकात के बाद गैर जरूरी दफात खारिज करने का तयक्कुन। और जेडी मेटला में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स हलाक, 4 जख्मी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।